हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है 3rd। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तीसरी है बच्चों। एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो हिंदी में नाम उसका है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये दोस्तों इसका हिंदी में नाम है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में दोस्तों इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो दोस्तों ये होता है इंग्लिश में नाम और ये होता है हिंदी में नाम। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि आखिर निर्देशांक ज्यामिति कहते किसे हैं। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति हम लोग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति उसे कहते हैं जब हम किसी तल का निर्धारण करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक व्हाइट पेपर है। अब इस व्हाइट पेपर का दोस्तों जब हम निर्धारण करेंगे, अब इस व्हाइट पेपर में यदि हम यहाँ पर कोई एक बिंदु बना दें, जैसे दोस्तों हमने एक यहाँ पर ये बिंदु बना दिया। अब इस बिंदु का नाम क्या होगा कि ये बिंदु कहाँ पर है, इसकी स्थिति क्या होगी, इसे परिभाषित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? निर्देशांक ज्यामिति का। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है? एक तल होता है। बहुत ही बातें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को थ्योरी समझाई जा रही है। इसके बाद में जो सवाल दिए गए हैं उन सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो बच्चों क्या है, यानी एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु। दोस्तों क्या है, एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु, जैसे ये बिंदु हमने बना दिया है, स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है। दोस्तों यदि हम लोग इसका एक स्थान निर्धारित करें, जैसे मान लें कि ये बिंदु एक हमारा क्या है, पी बिंदु है, तो इस पी बिंदु को हमें निर्धारित करने के लिए दो लंबिक रेखाओं की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों वो दो रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? तो एक रेखा तो होती है क्षैतिज और दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक रेखा जो होती है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों एक रेखा होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको बोला जाता है क्षैतिज रेखा। और दोस्तों क्षैतिज रेखा कैसे होती है? इस तरीके की होती है, ऐसे। ये एक क्षैतिज रेखा होती है दोस्तों। अब यदि हम लोग इसका नाम दें तो इसका एक सिरा x दे देते हैं और दूसरा जो सिरा है उसे x डैश के नाम से लिख देते हैं। फिर बच्चों हम जो दूसरी रेखा होती है वो होती है ऊर्ध्वाधर। कौन सी होती है बच्चों? ऊर्ध्वाधर होती है। तो ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरी जो रेखा होती है बच्चों वो होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो आइए ऊर्ध्वाधर रेखा देख लेते हैं कि ऊर्ध्वाधर रेखा कैसी होती है। तो बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरीके से होती है, ऐसे। ये जो होती है इस तरीके से कट करती है, इसे ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसका नाम देते हैं, नामकरण संस्कार कर देते हैं। जिस तरीके से इसका हमने नामकरण संस्कार किया था, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो जाता है वाई और ये नीचे वाला पॉइंट हो जाता है फ्रेंड्स वाई डैश, इस तरीके से। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पी बिंदु है हम लोग इसको दो रेखाओं के द्वारा परिभाषित करते हैं। एक रेखा क्या होती है? क्षैतिज रेखा, जो कि ये एक्स और एक्स डैश है। वहीं दोस्तों दूसरी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि वाई और वाई डैश के रूप में दर्शाई गई है। अब बच्चों देख लेते हैं कि तल को कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाता है। यानी ये जो तल है दोस्तों, ये जो व्हाइट पेपर है इसे तल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कार्तीय तल या निर्देशांक तल कहा जाता है। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। जो ये रेखाएं होती हैं ये क्या होती हैं? निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो रेखाएं होती हैं इन्हें क्या बोलते हैं? निर्देशांक अक्ष कहा जाता है। दोस्तों जो क्षैतिज रेखा होती है, यानी जो ये क्षैतिज रेखा है, लिखेंगे जो क्षैतिज रेखा है वो दोस्तों किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स जो क्षैतिज रेखा होती है वो किसे कहा जाता है? तो एक्स अक्ष को। दोस्तों ये जो एक्स और एक्स डैश है, तो एक्स अक्ष की जो रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखाएं। तो दोस्तों ये क्या है? एक्स अक्ष। क्या है ये? एक्स अक्ष। तो दोस्तों ये जो एक्स और एक्स डैश है ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। अब यदि बात करें ऊर्ध्वाधर रेखाओं की, तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं की बात करते हैं। तो ऊर्ध्वाधर रेखा, तो बच्चों ये जो वाई डैश है यानी वाई और वाई डैश है, तो दोस्तों यही होता है ऊर्ध्वाधर। यानी वाई अक्ष की रेखाओं को ही क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं बोलते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं ये जो दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो अब ये क्या करती हैं? इन चार, दोस्तों ये जो दो रेखाएं हैं एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये इस तल को चार भागों में डिवाइड कर देती हैं, चार भागों में विभाजित कर देती हैं, चार भागों में बांट देती हैं। और दोस्तों इन चार भागों में देख रहे हैं आप लोग, एक भाग ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो दोस्तों जब ये चार भागों में बांट देती हैं, ये जो तल को है, ये रेखाएं क्या करती हैं? निर्देशांक अक्ष जो हैं वे तल को चार भागों में बांट देते हैं, जिन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? चतुर्थांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं।
ये जो तल हैं, ये तल क्या करते हैं, इसे 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। तो बच्चों ये इधर वाला जो होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये क्या बच्चों, प्रथम है। और ये वाला कौन सा है, ये वाला बच्चों द्वितीय चतुर्थांश है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये द्वितीय है। ये वाला बच्चों तृतीय है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये तृतीय चतुर्थांश है। और ये वाला जो है ये चतुर्थ है, यानी चौथा चतुर्थांश है। तो इस तरीके से हम लोग लिख देते हैं फ्रेंड्स। तो 2 रेखाएं हैं, किसी तल को 4 भागों में बांट देती हैं, जिन भागों को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रथम इस तरीके से भी दर्शाते हैं, द्वितीय इस तरीके से भी दर्शाते हैं, तृतीय इस तरीके से लिखते हैं, और ये चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं, यानी 4 चतुर्थांश होते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ गए हैं कि चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब फ्रेंड्स हमें एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पर जो ये प्रथम चतुर्थांश है, जो प्रथम वाला चतुर्थांश है, ये क्या होता है, तो ये दोस्तों होता है पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर दोनों प्लस होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश जो है बच्चों, आइए समझ लेते हैं। जो ये प्रथम चतुर्थांश दिया गया है उसके सभी मान कैसे होते हैं, प्लस होते हैं, यानी x का भी मान प्लस होगा और y का भी मान क्या होगा, प्लस हो गया। अब वहीं पर बात कर देते हैं दूसरे की दोस्तों। तो जो दूसरा चतुर्थांश होता है वो माइनस प्लस होता है, यानी पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है। तो दोस्तों ये जो है ये दूसरा चतुर्थांश है। तो आइए देख लेते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है। द्वितीय चतुर्थांश, बच्चों द्वितीय चतुर्थांश में माइनस और प्लस चिन्ह होते हैं, तो माइनस और प्लस चिन्ह हो गए। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं ये तृतीय चतुर्थांश है, इसमें दोनों चिन्ह जो हैं वो माइनस माइनस के ही होते हैं। इस वाले में पहले प्लस होता है और उसके बाद में माइनस होता है। तो ये कंडीशन होती है बच्चों किसकी, चतुर्थांश की। आइए लिख लेते हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। तो बच्चों तृतीय चतुर्थांश में दोनों मान माइनस के होंगे, दोनों मान ऋणात्मक होंगे। फिर दोस्तों देख लेते हैं कि चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा। चतुर्थ चतुर्थांश, तो चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होगा बच्चों, यानी यहाँ पर पहले प्लस हो जाएगा और बाद में माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चे कि चतुर्थांश कितने होते हैं। तो चतुर्थांश 4 होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं। द्वितीय में क्या होता है, माइनस प्लस। तृतीय में क्या होता है, माइनस माइनस। और चतुर्थ में क्या होता है, प्लस और माइनस। अब आइए बच्चों देख लेते हैं कि जहाँ पर होता है एक्स अक्ष, बच्चों क्या होता है, जहाँ पर होता है एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज। क्या बोला जाता है बच्चों, एक्स अक्ष को बोला जाता है भुज। और जो वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, तो वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं बच्चों, वाई अक्ष को बोला जाता है कोटि। और दोस्तों आप देख लेते हैं यहाँ पर ये जो कंडीशन है, ये जो है, आइए दोस्तों नया एक फिर से चित्र बनाकर समझ लेते हैं हम लोग, आसानी से थोड़ा अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर एक इस तरह का उसी तरीके का बना देते हैं आप लोगों को समझने के लिए। एक ये रेखा है, इस तरीके से ये x है, और ये बच्चों x डैश है। उसके बाद में इस तरीके से ये इसे कट करती है, ये y है, और ये फ्रेंड्स y डैश है। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि बच्चों ये जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं, बहुत ध्यान से समझना बच्चों, जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों उसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। उसको क्या कहते हैं बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं। तो जहाँ पर दोनों रेखाएं मिलती हैं उसे हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यानी x अक्ष भी 0 होता है और y अक्ष भी 0 ही होता है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 00। अब यहाँ पर एक इस तरीके का आप लोगों को चित्र, दोस्तों ये एक तल दिखाई पड़ रहा है जिसमें से ये प्रथम है, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ। तो दोस्तों देख लेते हैं, जैसे हमें यहाँ पर इस तरीके से दर्शाना हो कोई क्वेश्चन, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, डिवाइडिंग होती है। कैसे डिवाइडिंग होती है, जैसे 1 2 3 4, इधर की ओर बच्चों 1 2 3 4 5, इधर की ओर 1 2 3 4 5, इधर की ओर 1 2 3
4, इस तरीके से। अब बच्चों यहाँ यदि हमें इस तरीके से लिखना हो, यानी इसमें ग्राफ में इस तरह का एक बॉन्डिंग बनी हो बच्चों, इस तरीके से ऐसे, ध्यान से समझना बच्चों, इस तरीके की एक बॉन्डिंग बनी हो, यहाँ पर एक बिंदु लिखा हो और उस बिंदु का नाम हो ए। तो बच्चों कह देगा कि अब ए के जो निर्देशांक हैं वो निर्देशांक हमें यहाँ पर ढूंढने हैं। तो बच्चों हमें क्या इस ए के निर्देशांक बताने हैं कि ये ए कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये किसकी बात है। तो बच्चों ये बात है प्रथम चतुर्थांश की, और प्रथम चतुर्थांश में दोनों कैसे मान होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों धनात्मक होते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम लोग गणना करेंगे तो एक चीज़ हम ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग गणना एक्स की तरफ करेंगे। किसकी तरफ करेंगे, एक्स की तरफ, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं बच्चों वो डबल जीरो होते हैं, या इन्हें हम लोग एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स पर भी ये जीरो पर है, वाई पर भी ये जीरो पर है यहाँ पर, तो इस वजह से डबल जीरो आ गया। लेकिन जब हम लोग इसके निर्देशांक अंकित करेंगे तो एक्स और वाई लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा है, एक्स, तो हमें एक्स अक्ष पर जाना चाहिए। तो दोस्तों क्या है, 1 और 2, एक्स अक्ष पर कितना है 2, तो दोस्तों एक्स अक्ष के लिए हमने क्या लिख दिया 2 और यहाँ पर कामा लगा दिया। अब दोस्तों फिर क्या है वाई, तो वाई के लिए ऊपर की ओर जाएंगे। दोस्तों कहाँ है 1 2 3, वाई पर कहाँ पे है 3 है दोस्तों, 3 के सामने तो 3 आ जाएगा। तो बच्चों ये ए का जो है, तो ए को दोस्तों हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ये जो ए बिंदु है, ये जो ये पॉइंट रखा है दोस्तों बिंदु है, ये दोस्तों एक्स अक्ष पर 2 यूनिट और वाई अक्ष पर 3 यूनिट पर स्थित है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या, निर्देशांक ज्यामिति। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, यदि उस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आप लोग कैसे हल करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इनको देखेंगे, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं कि इस तरह से कोई इंडिकेशन है, इस तरीके से। अब ये बच्चों एक बिंदु है, ये बच्चों मान लेते हैं बिंदु, ये बिंदु है पी, ये बच्चों क्या है बिंदु, ये बिंदु है पी। अब इस पी बिंदु को हमें देखना है कि इस पी बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, एक्स अक्ष, और ये देखना है कि कौन सा चतुर्थांश है। तो दोस्तों ये पहला चतुर्थांश है, ये वाला दूसरा चतुर्थांश है, और ये वाला तीसरा चतुर्थांश है, ये वाला चौथा चतुर्थांश है। तो दोस्तों तीसरे में क्या होते हैं, दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे एक्स अक्ष के लिए, तो दोस्तों गिनते हैं 1 2 3 और 4। तो दोस्तों 4 काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। फिर अब वाई अक्ष पर जाते हैं, तो बच्चों वाई अक्ष के लिए देख लेते हैं 1 2 3, वाई अक्ष पर कितना है 3, ये भी ऋणात्मक हो जाएगा तो माइनस का 3, क्योंकि दोस्तों जब तृतीय चतुर्थांश की बात आई थी तो दोनों मान काहे के निकले थे, ऋणात्मक निकले थे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग मानों को ऋणात्मक रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग इन पॉइंटों को अंकित करते हैं। अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग समझ लेते हैं, जो कई बार वो दोस्तों एग्ज़ाम में अवश्य पूछी जाती है और पूछी जाती भी रही है। तो दोस्तों कैसे निकालते हैं, जैसे किसी दोस्तों सवाल में इक्वेशन में इस तरह से चीज़ें दी जाएँ, जैसे लिखा हो यदि एक बिंदु का भुज x है तो उसकी कोटि y होगी, इस प्रकार से उसके निर्देशांक x और y होंगे। एक्स वाई वह बिंदु है जिसकी y अक्ष पर तथा x अक्ष से दूरी क्रमशः x और y है। यानी जब y अक्ष से दूरी लिखेंगे तो x वाले पद का मान लिखेंगे, और जब x अक्ष से दूरी लिखेंगे तो y वाले पद का मान लिखेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाए इस तरीके से, यानी 2,3 इस तरह से दोस्तों कोई क्वेश्चन दिया हो। अब इसमें कह देगा कि इसमें x अक्ष से दूरी बताओ, x अक्ष से दूरी। तो बच्चों जब x अक्ष से दूरी लिखेंगे तो ये तो x अक्ष पर ही है, तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी, आगे वाली संख्या हो जाएगी, तो आगे वाली संख्या हम लोग 3 रख देंगे। अब यदि पूछे कि y अक्ष से दूरी बताओ, y अक्ष से यदि पूछ रहा है कि y अक्ष से दूरी बतानी है, तो बच्चों y अक्ष से दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, तो x अक्ष का मान लिख देंगे, कितनी है 2 है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इन मानों को रखते हैं, यानी जब हमें y अक्ष पर तथा x अक्ष से दूरी जब y अक्ष से ज्ञात करेंगे तो x का मान लिखेंगे, जब x से ज्ञात करेंगे तो y का मान लिखेंगे। तो दोस्तों दूरी का भी एक क्वेश्चन इस तरीके से अवश्य पूछा जाता है। जब आप 9th क्लास में दोस्तों एग्जाम देते हैं यूपी बोर्ड के लिए, तो उसमें एक इस तरह का क्वेश्चन अवश्य बनता है। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं इसके आगे का पॉइंट क्या होगा, जो बहुत ही ज़्यादा थ्योरी के रूप में ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्लास बच्चों सभी को अवश्य देखनी चाहिए। यदि ये क्लास आप लोग अच्छे से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तो फिर इसके आगे जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्नावली हैं, जो भी चैप्टर हैं, उन चैप्टर को आप उतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितनी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना चाहिए। तो बच्चों फिर देख लेते हैं, जैसे कोई एक बिंदु निर्देशांक पहले दिया गया है बच्चों, तो वो क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया है। यदि x y के बराबर नहीं है, दोस्तों क्या है, यदि x y के बराबर नहीं है, तो इसमें कौन सी कंडीशन होगी, आइए देख लेते हैं।
स्टार पॉइंट बनाएंगे। और बच्चों यदि x जो है ये y के बराबर नहीं है, x जो है ये y के बराबर नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी? तो बच्चों जो x और y होंगे ये भी बराबर नहीं होंगे, किसके? y और x के, ये भी इसके बराबर नहीं होंगे। और यदि x बराबर है y के, तो x कामा y बराबर हो जाएंगे y कामा x के। ये कंडीशन बच्चों एकदम से बनी बनाई है, आप लोग तो जानते हो भाई। यदि ये चीज़ें बराबर होंगी तो यहाँ पर भी मान बराबर होगा, यदि आगे वाली चीज़ें बराबर नहीं होंगी तो यहाँ का भी मान बराबर कभी नहीं होगा। तो अब देख लेते हैं बच्चों, जैसे कोई एक क्वेश्चन दिया हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे दिया गया हो कोई ब्रैकेट में x कामा y और बराबर बच्चों लिखा हो a कामा b। अब दोस्तों इसमें कह देगा कि इसमें मान बताओ, क्या कह देगा? इसमें कह देगा कि भाई इसमें मान बताओ। तो हमें क्या निकालना है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? तो बच्चों लिखेंगे कि x की जगह क्या लिखा है? a, तो x बराबर है a के, और y की जगह बच्चों क्या लिखा है? b, तो y बराबर है b के। बस यही इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को दोस्तों सोल्व कर देता है कि x बराबर a है तो y बराबर b है। और बच्चों इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रूव्ड कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, इसकी स्टार्टिंग क्या होती है। और दोस्तों चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि वीडियो आप लोग नहीं अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों को ये चैप्टर उतने अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं बच्चों नए चैप्टर के साथ, जब दोस्तों हम लोग प्रारंभ करेंगे 3.1। जब तक के लिए बच्चों जय हिंद,